का रुख कर लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनका यह कहना था कि टेररिस्ट 22 घंटे पैदल चले थे पहलगाम पहुंचने के लिए। इनके पास M4 कार्बाइन थी और AK-47 थी। M4 जो यूएस आर्मी का हथियार है, जो आजकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पर लश्कर तैयबा के पास दिखता है। 4 टेररिस्ट इसमें शामिल थे। हमले में 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और 1 इंडियन शामिल था। स्थानीय टेररिस्ट आदिल ठोकर इस हमले में शामिल था। आदिल ठोकर इस वक्त शामिल था। मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं आपसे बात करता हूं, फिर उसके बाद मैं रुख करूंगा आसिफ अली साहब का। ये खुलासे किस बात का इशारा करते हैं? 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट और 1 इंडियन टेररिस्ट की बात कर रहे हैं उसमें। देखिए राजीव, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशंस अंडरवे हैं और एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस आपको यह पता पड़ेगा कि ये जो 3 पाकिस्तानी हैं, इसमें से डेफिनेटली उनके फोर्सेस के लोग हैं, रिटायर्ड या सर्विंग। कोई इतना जबरदस्त मिलिट्री प्रिसिशन के साथ ये अटैक प्लान किया गया और इसको मतलब आप कहना चाहते हैं कोई आम सा टेररिस्ट जो केवल टेरर क्रिएट करने के लिए आया है, वो इतना ब्रूटल नहीं हो सकता? ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जरिए हासिल की गई चीज है। राजीव, मैं कहना चाह नहीं रहा हूं, मैंने कहा है, कोई इसमें शक ना हो। जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल साफ, क्लियर और बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है, कभी भी ये जो हमला है राजीव, ये हमला कश्मीरी पे या किसी टूरिस्ट पे नहीं है। ये हमला कश्मीर की शांति के ऊपर हमला है। दिस इज अटैक ऑन द पीस ऑफ कश्मीर, दिस इज द अटैक ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। और ये बात अभी ये कुछ दिन पहले इनके वो जो कसूरी साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कही थी कि मैं ये कोई मदद कर रहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। वो अलग स्टेटमेंट्स होते हैं राजीव। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं कश्मीर में शांति नहीं होने दूंगा। ये एक बहुत खतरनाक और बहुत जबरदस्त तरीके का टेररिस्ट स्टेटमेंट है। अब मैं आपको एक और 2 बात, आई विश हम लोग उन क्लिप्स को दिखा सकें। जब इनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने जाके ब्रीफिंग की थी, उन्होंने कहा था कि हम 45 या 47 टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में चला रहे हैं। एग्जैक्टली इमरान खान ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। और कुछ दिन पहले उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि हम 30 साल से दिस डर्टी जॉब वी आर डूइंग फॉर यू। आप किसके लिए कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप ये काम कर रहे हैं। और आज मैं ये बार बार यही इनको बताने की प्रयास करता हूं कि इस बात को आप समझिए। आशिक मीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा सा अपने करस्पॉन्डेंट के पास मैं अनंतनाग का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ आशिक मीर जुड़ गए। आशिक, ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है इसको जरा डिटेल में बताएं। देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से लगातार सेना सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है और सुरक्षा बलों को कई सारी लीड्स भी मिल रही है, जिस हिसाब से इस घटना का संज्ञान जो है अब एनआईए इस पर जांच कर रही है, तो एनआईए को कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि जो आतंकी पहलगाम के भीषण हमले में मुलव्वस है, उनके हाथ में जो है M4 कार्बाइन राइफल थी और साथ साथ AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल एक फोटोग्राफर है जिससे ये पता चला है, क्योंकि जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर फोटोग्राफर हमेशा रहते हैं जो इन पर्यटकों की तस्वीरें लेते हैं। और इसी तरह जो है वहां पर एक फोटोग्राफर था जो अपने प्रोफेशनल कैमरे के साथ था और उसने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाया और वही वीडियो जो है अब एनआईए के पास पहुंचा है, जिससे एनआईए को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी आसानी भी हो सकती है। और साथ साथ ये पता चला है कि 3 आतंकी ऐसे हैं जो साफ तौर पर पाकिस्तानी थे और उनमें से एक आतंकी जो है वो घाटी का ही था, जिसका नाम आदिल ठोकर के तौर पर सामने आया है। यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रिवील हुई है और ये भी पता चला है कि जहां पर ये घटना घटी है, यानी जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, वहां से पहले रैकरी की गई है, उस एरिया को पहले देखा गया है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ को जो है वहां पर किया जाए। और इसी एरिया को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर गाड़ियों के जरिए इंसान नहीं पहुंच पाता है, वहां पर बाई फुट या घोड़े के जरिए टूरिस्ट जो है पहुंचाया जाता था। फिलहाल जिस तरह से अब इस आतंकी हमले की जांच चल रही है, एनआईए को काफ़ी ज़्यादा लीड्स भी मिल रही है जिस पर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई सारे
ऐसे लोगों को जो है डिटेन किया गया है, ज्यादातर ऐसे लोग जिनका कहीं ना कहीं संबंध जो है आतंकियों के साथ रहा है। और हमने देखा बीते कुछ दिनों से लगातार कई सारे आतंकियों के घरों को जो है उड़ाया जा रहा है। यानी अब जो है रणनीति बदली गई है और उसी रणनीति का इस्तेमाल जो है हम घाटी में इस समय देख रहे हैं। आशिक मीर, इसके साथ जो तीन पाकिस्तानी टेररिस्ट और एक इंडियन टेररिस्ट होने की बात सामने आई है, इस पर भी कुछ डिटेल बताएं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लश्कर तोयबा के आतंकी जो है लगातार घाटी में सक्रिय है और जिनके लिए जो है इंटेलिजेंस इन्फो की तरफ से एक इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि 70 से 75 ऐसे आतंकी है जो खुले तौर पर पाकिस्तान के हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट का ग्राफ जो है नीचे चला गया, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठन है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन है, चाहे जैश है, चाहे TRF है या लश्कर तोयबा है, तो इन तमाम संगठनों के आतंकी जो है घाटी में इस समय है और वो लगातार यहाँ पर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी पता चला है कि जो घटना पहलगाम में हुई है, जहाँ पर 26 मासूम लोगों की जानें ली गई है, इसमें 3 आतंकी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं और उनमें से एक जो घाटी का भी है, यानी कश्मीर के शोपियां के इलाके का रहने वाला आदिल ठोकर है, जो इस घटना में मुलव्वस है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। 14 ऐसे आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं जो लगातार घाटी में सक्रिय है। ये लोकल टेररिस्ट है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है बीते कुछ दिनों